तो ज्ञान से होती है सदगति। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाते उनकी पूरी सदगति नहीं होती। सतयुग है सदगति, कलयुग है दुर्गति। जब तुम्हारी सदगति थी तो उस सदगति होने के बाद ज्ञान की दरकार है? अरे ज्ञान की दरकार नहीं रहती। रहती है? नहीं रहती। तो तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, दुर्गति से सदगति बनने में कितना टाइम बताया? 40 से 50 वर्ष। तो जिन बच्चों के लिए 40 वर्ष का टाइम दिया, 40 वर्ष के बाद उनकी सदगति होती है या नहीं होती है? सदगति होती है। तो जिनकी सदगति हो जाती उनको ज्ञान लेने की दरकार है? ज्ञान में, ज्ञान माने जानना, जानने में मुख्य जानकारी किसकी है? बाप की। तो जो नई राजधानी नई दुनिया की स्थापना होगी 8 के द्वारा स्थापना होगी, वो 8 जब सदगति में पहुंचेंगे तो उनको बाप की जानकारी हो चुकी होगी या नहीं हो चुकी होगी? हो चुकी होगी। कौन से बाप की जानकारी? उस बाप की जानकारी जो सदगति दाता है। क्या दाता है? सदगति दाता है। सदगति शरीर के साथ गाई हुई है या बिना शरीर के गाई हुई है? शरीर के साथ गाई हुई। तो जो सदगति देने वाला है वो शरीरधारी होना चाहिए या सिर्फ निराकार होना चाहिए? है? शरीरधारी होना चाहिए। तो वो ही शरीरधारी जो पत्थर बुद्धि कहा जाता है, जिस पत्थर बुद्धि में प्रवेश करके शिव बाप उसे पारस बुद्धि बनाते हैं, वो पारस बुद्धि बनने वाला ज्ञान और योग बल से पहले अपनी सदगति करता है और बाद में जिनका बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ आत्माएं मनुष्य आत्माएं, तो उन सबकी सदगति करेगा या थोड़ों की करेगा? है? सबकी सदगति दाता एक राम गाया हुआ है। शिव बाप जो आत्माओं का बाप है, उसकी स्वयं की सदगति होती है। होती है? सदगति साकार शरीर के सहित कामा होती है या बिना शरीर के होती है? जीवन में रहते जीवन मुक्ति चाहिए या बिना जीवन के जीवन मुक्ति होती है? जीवन में रहते रहते जीवन में दुख दर्दों से मुक्त स्टेज का अनुभव हो। तो शिव बाप तो जीवन में आता ही नहीं, भले जीवित में प्रवेश करता है परंतु उसके संग के रंग में आता ही नहीं। न उसकी सदगति की बात है और न उसकी दुर्गति की बात
तो बताया जिनकी सदगति हो जाती है, सदगति होने के बाद माने राजधानी में आने के बाद, नई दुनिया की राजधानी प्रत्यक्ष होने के बाद उनको ज्ञान की दरकार है ही नहीं। माना ज्ञानदाता जो बाप है वो ज्ञानदाता बाप वानप्रस्थ होकर बैठ जाता है, यह ज्ञान देता रहता है। क्या होता है? वानप्रस्थ तो होता ही है 60 साल में, लेकिन वानप्रस्थ के बाद कौन सी स्टेज? संन्यास। सन माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग। वो ज्ञान का भंडार है अखूट। कौन? शिव बाप, जो कहते हैं मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुम बच्चों को सब कुछ दे दिया, मैंने अपने पास कुछ भी रखा ही नहीं। तो जब सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ रखा ही नहीं, तो उसका काम खत्म हो गया या रह गया? है खत्म हो गया। वो संन्यास ले लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में फिर भी बच्चों से कनेक्शन रखते हैं 60 साल के बाद, लेकिन संन्यास लेने के बाद बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं रखते। तो जिनकी सदगति हो जाती है उनको ज्ञान लेने की दरकार भी नहीं रहती। ज्ञान है ही सदगति के लिए। काहे के लिए? सदगति के लिए। अज्ञान से दुर्गति और ज्ञान से सदगति। सदगति नहीं है, सदगति नहीं है तो ज्ञान सागर ही सदगति करेगा। क्या? कौन करेगा? ज्ञान सागर और ज्ञान सूर्य में कोई फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? ज्ञान सूर्य पृथ्वी माता से अटैच होकर के नहीं रहता, और ज्ञान सागर सागर धरणी से